ज़रा सोचो कि एक दिन तुम अचानक उठो और तुम्हारी ज़िंदगी इतनी तेज़ हो जाए कि साल भर का समय पल भर में गुजर जाए। यानी कि 4 मिनट में शादी और पल भर में बच्चा तैयार। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक न्यू ईयर पार्टी से हुई, जहां टेडी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंचा और काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले उसने हीरो की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी किया। असल में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, उसने गलती से लियान नाम की एक लड़की को किस कर दिया था। किस के दौरान लियान का खाना टेडी के मुंह में चला गया, जिसमें शायद कुछ ऐसा था जिससे टेडी को एलर्जी थी और जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड बेका भी पहुँच गई, लेकिन टेडी ने उसको सच नहीं बताया। तभी लियान टेडी के लिए दवाई लेकर पहुंची, जिससे उसको बेहतर महसूस हो रहा था। तभी से टेडी ने लियाना को डेट करना शुरू कर दिया और बेका से ब्रेकअप कर लिया। एक चुम्मे की ताकत तुम क्या जानो बेका। कुछ सालों बाद टेडी ने लियान को प्रपोज किया और लियान के हाँ कहने पर वो टेडी के बाप की कब्र पर उनको खबर बताने के लिए पहुंचे। तभी टेडी ये कहता है कि काश वो ये सब पहले कर लेता तो उसकी खुशी में उसके पिता भी शरीक होते। थोड़ी देर बाद वहाँ एक अनजान औरत आई, जिसने टेडी को शादी की मुबारकबाद दी और कहा कि वो कब शादी कर रहे हैं। इस पर टेडी ने बताया कि उन्होंने अभी तक शादी की डेट के बारे में सोचा नहीं है। तभी उस औरत ने बताया कि हमें कुछ चीज़ों में देर नहीं करनी चाहिए, यानी कि कभी कभार यूं होता है कि कुछ साल एक ही पल में गुजर जाते हैं। उस औरत ने टेडी को उसकी शादी पर एक शानदार तोहफा देने का वादा किया और टेडी ने 2 हफ्तों के बाद ही एक शानदार पार्टी करके शादी की, जहां टेडी के बेस्ट फ्रेंड सैम ने एक स्पीच भी दी। पार्टी एंजॉय करने के बाद टेडी और लियान घर पहुंचे, जो उन्होंने अभी अभी खरीदा था। अभी टेडी ने लियान को बताया कि वो अंगूठी जो उसने पहनी है वो इसके पिता ने इसकी माँ के लिए स्पेशल बनाई थी। तभी लियान के वॉशरूम जाने पर टेडी वेडिंग गिफ्ट्स खोलकर देखने लगा। अभी उसे एक कैन मिला और उस कैन में एक छोटी सी चीज थी और साथ में एक नोट भी मिला, जिस पर लिखा था कि इसे 10 साल तक मत खोलना। टेडी ने इस पर ध्यान ना देते हुए इसे साइड पर रख दिया और अपनी पत्नी के साथ एक रोमांटिक नाइट मनाने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह उठने पर टेडी अपने इर्द गिर्द की चीजों में बदलाव देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और लियान को प्रेग्नेंट देखने के बाद तो वो मुकम्मल तरीके से हैरान हो गया। शुरुआत में तो उसे लगा जैसे वो उसकी फिरकी ले रही है, लेकिन उसके पेट को हाथ लगाने के बाद उसे पता चला कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। लियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर है। तभी लियान ने उसको अपनी शादी की तस्वीरें दिखाई और उसे बताया कि आज हमारी पहली एनिवर्सरी है और तुम मेरे पेट को देखकर चौंक क्यों कहे, ये तो 8 महीने से निकला हुआ है। लियान को लग रहा था कि जैसे टेडी एनिवर्सरी भूलने की वजह से ड्रामा कर रहा है। इसके बाद लियान ने उसे रंगों वाली किताब तोहफे में देकर कहा कि तुम ही डिसाइड करो कि हम अपने बच्चे के कमरे में कौन सा रंग करेंगे। टेडी ने इसे बात के लिए टाल दिया, लेकिन लियान को गुस्सा आ गया क्योंकि टेडी अक्सर ही सारे काम टाल दिया करता था। लेकिन टेडी अभी लड़ाई के मूड में नहीं था, तो उसने जल्दी से पर्पल कलर चूज किया और सोने का फैसला किया। वापस उठने पर उसने देखा कि लियान के पेट में बच्चा नहीं था। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे ये लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रहा था। लेकिन लियान ने उससे कहा कि अबे कौन सी घास फूक रहा है, हमारा बच्चा तो दूसरे कमरे में है। टेडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उससे अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकालने पर उसे पता लगा कि एक और साल बीत चुका है। तभी लियान बच्चे को उठा कर ले आई और टेडी ने इसे पहली बार तो पकड़ने से मना कर दिया, लेकिन लियान के कहने पर उसने बच्चा गोद में ले लिया। अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे उसका नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी टेडी ने लियान को समझाने की कोशिश की, लेकिन लियान को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने उल्टा उसे ही समझाना शुरू कर दिया कि आप इतना ज़्यादा काम मत किया करो, आप अपने बच्चे को भूल गए हो, हमारी शादी एनिवर्सरी भूल जाते हो। लियान ने कहा कि इस तरह तो तुम मुझे भी भूल जाओगे। तभी टेडी ने कहा कि वो कुछ पैसे और कमाकर वो काम छोड़ देगा। इस पर लियान ने उसकी बात मानकर उसे एक टी शर्ट गिफ्ट की, जिस पर इनकी तस्वीर थी। टेडी ने इतरा कर कहा कि ये तस्वीर उन्होंने ज़रूर हनीमून पर ली होगी। ये सुनकर लियान का सर घूम गया, क्योंकि वो कभी हनीमून पर गए ही नहीं थे और इस बार भी टेडी अपनी एनिवर्सरी भूल गया था। टेडी ने आपसे एनिवर्सरी ना भूलने का वादा किया और उसने सैम को कॉल करके अगले साल के लिए इसी दिन का रिमाइंडर लगाने के लिए कहा और साथ ही एक गिफ्ट लाने को भी कहा। पलक झपकते ही 1 साल और बीत गया और सैम टेडी से मिलने के लिए आया। टेडी ने उसको सारी बात
समझाने की कोशिश की लेकिन उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर आकर टेडी ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया और उसकी बेटी ने उसको पहली दफा पापा कहकर बुलाया। ये सुनकर टेडी बहुत खुश हुआ। तभी लियान ने उसे बताया कि ये उसका पहला शब्द नहीं बल्कि उसका 12वां शब्द है। लियान ने गुस्सा करते हुए कहा कि टेडी कभी भी अपने परिवार को वक्त नहीं देता है और उसे याद दिलाया कि उनके काउंसलर ने भी उन्हें यही बात कही थी। यहाँ टेडी को पता चलता है कि लियान और उसका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी जाने से पहले लियान ने टेडी को एक वॉलेट गिफ्ट किया और तभी 1 साल और बीत गया। तभी वहाँ पर सैम पहुँच गया क्योंकि आज उसके फोन में दोबारा रिमाइंडर बजा था। यहाँ पर सैम ने टेडी को बताया कि अब वो और लियान अलग हो चुके हैं। हर बार की तरह टेडी को इस बार भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी सैम ने उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताना शुरू कर दिया, पर उसने सैम की सारी बातों को इग्नोर करके उससे लियान के बारे में पूछा। सैम ने उसे बताया कि उसका नया घर कुछ ही दूरी पर है। टेडी ने फोन कर लियान को एनिवर्सरी की बधाई दी, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई। लियान ने कहा कि तो उसका गिफ्ट क्या होगा। इस पर टेडी ने ना समझते हुए उसे कहा फ्रूट्स, घर आ जाओ मिलकर फ्रूट्स खाते हैं। किसी तरह से उसकी ट्रिक काम कर गई और लियान घर आने को राजी हो गई। तभी टेडी ने फोन काटने से पहले सैम को बाजार से कुछ फ्रूट लाने के लिए कहा। ये सब वहाँ लियान ने सुन लिया और उसने घर आने से मना कर दिया और फोन कट कर दिया। परेशान होकर बेचारा टेडी फ्रिज के सामने गया और उसके देखते ही 1 साल और बीत गया। तभी उसने अपने घर पर एक औरत को देखा और उसे लियान समझकर किस कर दिया, लेकिन वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बैका थी, जिसे उसने कल रात शराब पीकर मैसेज करके बुलाया था। दरअसल बैका भी अपने डाइवोर्स की वजह से बहुत परेशान थी और अकेली थी और वो टेडी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। तभी बदकिस्मती से लियान भी वहाँ पहुंची और उसके अंदर आने से पहले ही टेडी ने बैका को बालकनी में छुपा दिया। लियान ने टेडी के मैसेज का जवाब ना देने के लिए उससे माफी मांगी और उसे कहा कि वो अब भी उससे प्यार करती है। टेडी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ किया और उसे किस करने लगा। तभी लियान को सोफे पर एक ब्रा मिली, जिसे देखकर उसे टेडी पर शक होने लगा। तभी बैका ने भी बाहर से आवाज लगाकर उसके शक को सच में बदल दिया। ये सब देखकर लियान गुस्से से भर गई और उसने टेडी को झापड़ भी मारा और उससे डाइवोर्स भी मांगा। अब टेडी ने बैका से कहा कि तू भी दफा हो जा यहाँ से और मुझे आज के बाद कॉल मैसेज मत करियो। तभी 1 सेकंड में 1 साल और बीत गया और टेडी ने देखा कि अब बैका उसके साथ ही रहने लगी थी। ये देखकर वो पूरी तरह पगला गया और उसने सबसे पहले सैम को कॉल कर अपने पास आने के लिए कहा। तभी टेडी ने बैका से ब्रेकअप किया और उसे वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि अब भी वो लियान से प्यार करता है। बैका ने उसकी बात को प्यार से समझा क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने पुराने पति को भूल नहीं पाई थी। वो ये समझ रही थी कि टेडी को वापस अपनी पुरानी पत्नी के पास चले जाना चाहिए। कुछ देर बाद सैम टेडी को लेने के लिए आया, लेकिन सैम की हालत देखकर टेडी हक्का बक्का रह गया। कुछ देर बात करने के बाद सैम ने टेडी को बताया कि उसे स्किन कैंसर है। ये सारी बातें टेडी को पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसके सवालों से लग रहा था कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं है। सैम की बातें सुनकर उसने कहा कि वो भी मरने वाला नहीं है, वो तो भी कैंसर की गेंद पर बैठकर 50 साल और जिएगा। इसके बाद टेडी ने सैम को कहा कि उसे लियान के पास ले जाए। लियान के घर पहुंचकर टेडी उसके कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके घर की भी बहुत तारीफ की। लियान को लगा था कि जैसे टेडी ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए होंगे, लेकिन डाइवोर्स की बात सुनते ही टेडी ने सारे पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया। ये सब बातें सुनकर लियान ने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही टेडी ने एक कदम पीछे रखा 1 साल और बीत गया। वो सीधा जाकर एक पूल में गिरा जो अचानक ही वहां पर आ गया था। आवाज सुनकर पैट्रिक नाम का एक आदमी बाहर आया और उसने टेडी को वहां से जाने के लिए कहा। अब वहां वो सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए आ सकता था। तभी लियान बाहर आई। तभी लियान समझ गया कि उसकी पत्नी ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। जैसे ही लियान को पता चला कि टेडी ने अभी तक डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया, तो उसने टेडी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन टेडी ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया और वो पैट्रिक से बहस करने लगा। तभी लियान ने कहा कि वो अब उसके बगैर बहुत खुश है। ये सुनकर टेडी को बहुत दुख हुआ और उसने देखा कि लियान ने उसकी दी हुई अंगूठी भी घुमा दी है। इन सब चीज़ों से उसका दिल टूट गया और उसने हार मानकर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए और वो अपने पपी को लेकर बीच पर चला गया। ऐसे ही बीच पर बैठे हुए 1 और साल बीत गया। अब टेडी की दाढ़ी भी बड़ी हो चुकी थी और वो पपी भी कुत्ता बन गया था। वहाँ पर अचानक एक 8 साल की लड़की आई और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि टेडी की बेटी तुला थी। अपनी बेटी को देखकर टेडी बहुत खुश हुआ और उससे अपनी बेटी
के साथ एक पूरा दिन बिताया। उसको घर छोड़ते वक्त टेडी ने अपनी बेटी को कहा कि अपने सपनों के पीछे हमेशा भागती रहे। तुलना ने उससे कहा कि वो उसके साथ और समय बिताना चाहती है। तभी लियान भी वहां पर आ गई और उसने टेडी को कहा कि ये दाढ़ी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, जिस पर टेडी ने वादा किया कि वो इसे पक्का काट लेगा। पैट्रिक का पूछने पर लियान ने उसे बताया कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए अब वो दोनों अलग हो गए हैं। ले टेडी को याद आया कि उसने लियान को एनिवर्सरी विश नहीं किया है। एनिवर्सरी विश करने से पहले ही एक और साल बीत गया। इसके बाद टेडी ने सैम को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सैम का फ़ोन बंद था। तभी फेसबुक चलाने पर उसे ये पता लगा कि सैम की स्किन कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है, जिसे देखकर उसको बहुत दुख हुआ। अब वो सैम की कब्र पर पहुंचा। उसे ये बहुत दुख था कि वो अपने सच्चे दोस्त के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाया। तभी वहाँ पर उसी अनजान औरत की एंट्री होती है और उसे बताती है कि उसी ने तोहफे के तौर पर उसे ये शराब दिया था ताकि उसे वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो। इतनी बात कहने पर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। इस पर भागकर टेडी लियान के पास पहुंचा और वो दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। अब दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और तभी टेडी की ज़िंदगी अपनी शादी के अगले दिन से शुरू हो गई। उसने उठते ही उसी कैन को देखा जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। अब वो मुकम्मल तरीके से खाली था। फिर उसने जाकर लियान को किस किया और अपनी सभी गलतियां सुधारता चला गया। अब उसने ये फैसला किया कि वो ये कैन बेका को देगा ताकि वो भी अपनी शादी की ज़िंदगी को सुधार सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।